आज मैं आपके सामने सोडा ऐश केमिकल के बारे में बात करूंगा और उसके थोड़े इंडस्ट्री के ऊपर भी बात करेंगी जाएगी। अब आप सुनिए कि सोडा ऐश जो है उसकी वर्ल्ड ओवर की टोटल कैपेसिटी जो है वो अराउंड है 64 MMT की। उसमें से अगर हम चाइना जो कि वर्ल्ड की दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लेके बैठा हुआ है, उसकी इस केमिकल को लेके जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है अराउंड 29.1 MMT। अब आप सोचिए कि इंडिया इतना ग्रोथ रेट पे बैठा हुआ है तो इंडिया की कैपेसिटी की इसके आसपास की होगी, तो इंडिया का ये नंबर बनता है अराउंड 3.6 MMT। अब आपको इतना पता चल गया होगा कि पूरे वर्ल्ड के रोड मैप पे इंडिया कहाँ पे बैठा हुआ है और चाइना कहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये जो एक्सपर्टीज है चाइना की पूरे मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेंज के अंदर, वो उन्होंने 15-20 सालों में क्रिएट करके बिठाई है। और इंडिया आज की डेट में इन नंबर्स पे अगर डबल की स्पीड पे भी काम करे तो शायद इंडिया को भी 15-20 साल लग जाए, जो कि आज प्रेजेंट पे हमारा चाइना बैठा हुआ है। अब इंडिया को अगर आउट परफॉर्म करना है पूरे के पूरे इस वैल्यू चेन के अंदर, तो इंडिया को ऐसे रैपिड स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जहां पे इतना पता चल जाए कि ग्लोबल कंपनीज इंडिया को चूज करें एज अ वेंडर फॉर रॉ मटेरियल्स, और इंडिया की कॉम्पिटिटिव रेट्स होने की वजह से ही कुछ ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। इसमें इंडिया को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जैसे कि पॉलिसी रोड मैप बढ़िया रखना पड़ेगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट भी हमारा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे को कंट्रोल करके रखनी पड़ेंगी, और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत तेजी से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में हर बंदा ये कहता है कि इंडिया ओवरटेक कर लेगा चाइना को, लेकिन हमें एक्चुअल पोजीशन अगर किसी प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर पता हो तो इसमें आपको इतना पता चल जाएगा कि अभी काफी काम होने की गुंजाइश है कुछ सेक्टर्स के अंदर। तो इंडिया बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, ये बात पक्की है। इंडिया के रेट्स भी कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं अगर हमारा प्रोडक्शन के अंदर एक स्केल आ जाए, और मुझे ये चीजें काफी ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक दे रही हैं इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी को लेके। अब सोडा ऐश जिसके अंदर मैंने काफी कंपनीज आइडेंटिफाई करके रखी हुई हैं, उसमें से एक कंपनी है GHCL। कंपनी की पूरी वैल्यू अनलॉकिंग पिछले 2-3 सालों में इतनी तेजी से बढ़ी है क्योंकि इंडिया का आज की डेट में एक ही फोकस है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इतना पता चल गया है कि इंडिया में एटलीस्ट वो केमिकल्स तो डोमेस्टिकली बनने चाहिए जिसके अंदर इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी का आपको एडवांसमेंट नहीं चाहिए। तो उसकी वजह से इंडिया के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो कि सोडा ऐश के अंदर हैं, उनका काफी ज्यादा आपको वैल्यू अनलॉकिंग दिखी होगी। अब आप पूछेंगे कि सोडा ऐश जो केमिकल है वो इतना ज्यादा मार्केट के अंदर लोगों के नाम पे क्यों आ चुका है। आज की डेट में सोडा ऐश जो था आज से 10 साल पहले, उसका एक की इंग्रेडिएंट होता था डिटर्जेंट्स और ग्लास के मेकिंग में, लेकिन जितना भी वर्ल्ड के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का फोकस बैठा हुआ है, उसके अंदर इतना पता चल गया है कि उसका कुछ रॉ मटेरियल्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिनका बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है आगे वाले फ्यूचर के अंदर। तो सोडा ऐश को अगर आप ढंग से स्टडी करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सोलर ग्लास बनाने के अंदर भी ये यूज होता है, प्लस लिथियम को बनाने के लिए भी एक कुछ कंपोनेंट आपका सोडा ऐश का यूज होता है। तो इतना पता चल गया कि इस रॉ मटेरियल की एडवांटेज जो है वो काफी ज्यादा है और इसकी रिक्वायरमेंट आने वाले फ्यूचर में भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अब मैं GHCL जो मैं छोटी सी कंपनी, अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो आप हैरान हो जाएंगे कि कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी इस टाइम सिर्फ 12 लाख मेट्रिक टन की है। तो इंडिया का जो नंबर था वो है अराउंड 3.6 मिलियन, इस कंपनी की कैपेसिटी अराउंड 1.2 मिलियन। तो ये कह सकते हैं कि इंडिया का पूरे मार्केट शेयर के अंदर कंपनी की हिस्सेदारी अराउंड 25 से 30% की मार्केट शेयर की है। अब कंपनी ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर ये बोला है कि वो एक ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन कर रही हैं जिसके अंदर एडिशनल कैपेसिटी जो वो क्रिएट कर रहे हैं वो होगी 5
लाख मीट्रिक टन्स की। तो आप ये सोचिए कि इतनी बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने के बाद भी इंडिया और चाइना का जो गैप है वो अभी भी 9x ग्रोथ का पोटेंशियल रखता है। और उस ग्रोथ के अंदर मुझे काफी ज्यादा कंपनीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी जो कि साफ बिजनेस कर रही हैं, अपने एक्सपेंशन प्लान पे बहुत तेजी से काम कर रही हैं और उनके मार्जिन्स भी सस्टेनेबल बिजनेस की तरह चल रहे हैं। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप अगर प्राइस रियलाइजेशन के अंदर मार खा जाएं और आपके मार्जिन्स अगर नहीं बन रहे तो एडिशनल कैपेसिटी का कोई फायदा नहीं है। लेट सपोज कोई कंपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी पे 15-20% पे काम कर रही थी, तो वो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को अगर 1.5x या 2x बना दे अगले 5 सालों में और अपने मार्जिन्स को भी सेम लेवल पे मेंटेन करके रखे या फिर उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दे, तो ऐसी कंपनीज आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी और मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा बन सकता है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज वाली कंपनीज के अंदर। क्योंकि यह एक ऐसी कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है और अच्छे आइडेंटिफाइड प्लेयर्स ही मार्केट के अंदर आउट परफॉर्म करेंगे। क्योंकि ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि पिछले 10-12 साल से ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर हैं, इनके अपने कस्टमर सेट्स बने हुए हैं और इनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो शायद न्यू प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करने में टाइम लगेगा और ये एग्जिस्टिंग कैपेसिटी पे जो बैठे हुए हैं इनको इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने में कम टाइम लगेगा। तो ऐसे केस स्टडीज पढ़ना बहुत जरूरी है और इंडस्ट्री के बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो इस टाइम ग्रोथ स्टेज पे है या फिर डिक्लाइनिंग स्टेज पे है और उसका चाइना के साथ क्या कंपैरिजन बैठा हुआ है। तो मुझे जब GHCL के बारे में पढ़ना शुरू किया मैंने, तो इतना पता चल गया कि अभी इंडिया के अंदर इस कैपेसिटी को अगर इनहेरेंटली हमें डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना है तो ऐसी GHCL जैसी 10-12 कंपनीज भी अगर अपना केपेक्स डबल कर दें तो तब जाके हम चाइना के कंपैरिजन पे आएंगे अगले 10-12 सालों के अंदर। मुझे लगता है कि ऐसा फोकस रखना बहुत जरूरी है अगर आपको चाइना एज अ कंपटीशन में देखना है, क्योंकि वो जिस नंबर पे बैठे हुए हैं अगर वो इस नंबर से भी आगे तेज बढ़ जाए तो शायद दिक्कत का माहौल क्रिएट हो सकता है। लेकिन मैं अभी इंडिया की डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के ऊपर ही फोकस कर रहा हूं और उनके केपेक्स प्लान को रेगुलरली वॉच करता हूं कि वो जो बोल रहे हैं वो उनके कैश फ्लोज में भी दिखाई देना चाहिए। आप भी ऐसे फोकस एरियाज पकड़े और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को जो इंक्रीज कर रही हैं कंपनीज उनको आइडेंटिफाई करें। थैंक यू।